ठंडी हवाओं में जब शरीर खुद को गर्म रखने की जद्दोजहद कर रहा होता है तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गिलास सही जूस और कुछ छोटे बदलाव आपकी ऊर्जा, हेल्थ और ग्लोइंग स्किन को पूरी सर्दी में बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्दियों में सही जूस, लाइफस्टाइल टिप्स और वो छोटी छोटी चीज़ें जो ठंडी में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। ठंडी हवाओं में जब शरीर खुद को गर्म रखने की जद्दोजहद कर रहा होता है तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गिलास सही जूस और कुछ छोटे बदलाव आपके ऊर्जा, हेल्थ और ग्लोइंग स्किन को पूरी सर्दी बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर्दियों में सही जूस, लाइफस्टाइल टिप्स और छोटी छोटी चीज़ों की जो पूरी ठंडी आपको स्वस्थ और हेल्दी रहने में मदद कर सकती हैं। Hey guys, welcome to our channel Be Fit Healthy and Beautiful Naturally। सर्दियों में शरीर पर क्या असर पड़ता है? जब मौसम ठंडा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, पाचन कमजोर होता है और त्वचा, बाल, नींद पर असर पड़ने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में वात और कफ बढ़ते हैं जिससे कब्ज, सुस्ती, मोटापा, थकान, रूखी त्वचा जैसी समस्याएं होती हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि ठंडे मौसम में शरीर को ऊर्जा खर्च करके गर्म रहने की ज़रूरत होती है जिससे फैट बर्निंग बढ़ती है। इसलिए सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं बल्कि अंदर से ऊर्जा, सफाई और सुरक्षा देना जरूरी है। विंटर जूस क्यों ज़रूरी है और इनको हम कैसे लें? जूस में मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स इम्यूनिटी को दुरुस्त करते हैं। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम दुरुस्त होता है तो हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। हर तरह की वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारा बचाव होता है। तो सर्दियों में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। लेकिन ध्यान रहिए, बहुत ठंडा, बहुत कच्चा जूस कभी भी पाचन को भारी बना सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्दियों में बहुत ठंडे पेय पाचन अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को कम कर सकते हैं। अब इन जूस को तैयार कैसे करें? जूस तैयार करें जो हल्का गुनगुना हो, जैसे गाजर, सेब, अदरक, संतरा, हल्दी, शहद। सुबह खाली पेट या सुबह सवेरे एक छोटा गिलास लें। इस जूस की मात्रा 150 ml से 200 ml के बीच हो सकती है। हफ्ते में 4-5 दिन लेना पर्याप्त रहेगा। तुरंत तैयार करें और इसका सेवन करें। इसमें हो सके तो गुनगुना पानी मिला लें। सर्दियों में जो जूस बहुत फायदेमंद रह सकते हैं वो हैं गाजर, चुकंदर, सेब, संतरा, अदरक, हल्दी। ये सर्दियों में बहुत लाभदायक माने गए हैं। अब जानते हैं कि इस तरह के जूसेस के 10 मेन बेनिफिट्स। सबसे पहली बात, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सर्दियों में ठंड, जुकाम, खांसी से लड़ने में इस तरह के जूसेस काफ़ी मददगार होते हैं। पाचन क्रिया को सुधारने में भी यह काफ़ी सहायक होते हैं। ठंड में झट पेट खराब होने का डर कम होता है। त्वचा का ग्लो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। रूखी फीकी त्वचा के लिए अंदर से नमी और पोषण का काम करते हैं ये जूसेस। एनर्जी बूस्टर हैं। ऊर्जा में काफ़ी वृद्धि होती है जब लगातार आप इस तरह के जूसेस का सेवन करते हैं। इन सर्दियों में हल्का महसूस करना और सुस्ती कम होना ये एक आम बात है इन जूसेस के सेवन से। फैट बर्निंग सपोर्ट काफ़ी बढ़ जाता है जब आप इस तरह के जूसेस लेते हैं। ठंडे मौसम में कैलोरी बर्न होती है, जूस से मदद मिलती है। यह ब्लड को प्योरीफाई करने में और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को दुरुस्त करने में काफ़ी सहायक होते हैं ऐसे जूसेस। जूस के एंटीऑक्सीडेंट्स टॉक्सिन्स कम करते हैं। अगर आपका मूड स्विंग बार बार होता है, मानसिक शांति आपको चाहिए, तो विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होने के कारण यह तनाव को नियंत्रित करते हैं और उत्साह बनाए रखते हैं। बेहतरीन नींद के लिए भी इस तरह के जूसेस काफ़ी सहायक होते हैं। हल्की पाचन क्रिया और शांत होने के कारण यह शीतलता प्रदान करते हैं आपको। बाल, नाखून व जोड़ों के लिए विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये जूसेस। रक्त प्रवाह व दिल की सेहत के लिए यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये जूसेस। कुछ जूस जैसे हल्दी, यह ब्लड थिनर है, नेचुरल ब्लड थिनर है। जब आप किसी भी जूस में हल्दी की कच्ची गांठ एक मिला देंगे तो उससे यह
जो जूस है वह हेल्थ हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि हल्दी में नेचुरली एक ऐसा कंपाउंड है पाया जाता है जो कि ब्लड को थिन करने में, रक्त को पतला करने में काफ़ी सहायक होता है। पर्याप्त नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। ठंडी में नींद प्रभावित होती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद आप अवश्य लें। हल्की प्रतिरोधात्मक गतिविधि, सुबह थोड़ा सैर, योग, स्ट्रेचिंग जरूर करें। दिन में 2 से 3 लीटर पानी या गुनगुना जूस, चाय इत्यादि का सेवन अवश्य करें। गर्म ठंड का संतुलन, बहुत ठंडा पेय नहीं पीना है आपको, साथ ही शरीर को गर्म रखें। त्वचा के लिए अच्छे किसी मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, साथ ही भोजन संतुलित रखें। इसमें मौसमी सब्जियां, दालें, हल्के मसाले इत्यादि शामिल होने चाहिए। तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, सांस व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जूस को मुख्य भोजन नहीं समझें, वह एक सपोर्ट है। अत्यधिक मात्रा में या बहुत ठंडा जूस लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना महसूस हो सकता है, तो आप बैलेंस मात्रा में जूस का सेवन करें और बहुत ठंडा जूस ना लें। अगर आप गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो डायबिटिक या कोई लेडीज़ डायबिटिक है या कोई चिकित्सा समस्या है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। जूस के बाद ठंडे स्नैक्स पेय तुरंत नहीं लेना चाहिए। पेट को थोड़ी गर्माई देनी चाहिए। आप ये जूसेस अलग अलग दिन अलग अलग तरह के आप जूसेस पी सकते हैं। जैसे एक दिन आप सुबह गाजर, सेब, अदरक का जूस लें तो दूसरे दिन संतरा, हल्दी, शहद या गुनगुना जूस लें। तीसरे दिन आप चुकंदर, सेब या बीटरूट का जूस ले सकते हैं। चौथे दिन आप आंवला, नींबू, शहद, गुनगुना जूस ले सकते हैं। और 5वें दिन गाजर, पालक, सेब हल्का जूस ले सकते हैं। 6ठे दिन संतरा, पपीता, अदरक का जूस या शेक ले सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग दिन अलग अलग जूसेस ले सकते हैं। सर्दियाँ सिर्फ ठंडी हवा, कोट स्वेटर नहीं, यह एक अवसर है जब हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत, साफ और ऊर्जावान बना सकते हैं। एक गिलास सही जूस और सही लाइफस्टाइल आपको अंदर से गर्माहट दे सकता है, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकता है और आपको हेल्दी बना सकता है। तो आज ही शुरुआत करें, सर्दियों में जूस से हेल्दी रहो।